हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे, सारे प्रोसेस को अच्छे से क्लियरली हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एक फ़ाइल चाहिए होगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो पहले मैं फ़ाइल को बना लेता हूँ। एफ इक्वल्स टू मैंने ओपन किया और फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ XYZ.txt और यहाँ पर मोड रहेगा, वो रहेगा W मोड। अब हमें करना ये है कि मुझे यहाँ पर कुछ डेटा राइट करना है। देखिए डेटा कैसे राइट करूँगा मैं, एफ डॉट राइट करूँगा। पिछले 2 वीडियोस में आपको समझा रहा हूँ कैसे डेटा राइट करा जाता है। एफ डॉट राइट करेंगे और इसमें कुछ मैं कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे ही इज़ प्लेइंग, राइट। ये हमारी पहली लाइन हो गई। /n, उसके बाद देखिए /n क्यों लगाया, सो दैट मैं दूसरी लाइन लिख सकूँ। उसके बाद मैंने लिख दिया कि वी आर लर्निंग पाइथन। ठीक है, मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी वी आर लर्निंग पाइथन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक और लाइन लिख लेते हैं /n करके कि फाइल हैंडलिंग, मैंने कुछ ऐसा करके कंटेंट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लिख देंगे एफ डॉट क्लोज, जिससे हमारी फाइल क्या होगी, क्लोज हो जाएगी और फाइल हमारी परमानेंटली सेव हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से प्रोग्राम को रन कर देते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल एरर फ्री है, अच्छे से कोड चल रहा है। अब जरा फाइल को ओपन करके देखते हैं फाइल में कंटेंट क्या गया है। हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया, हम XYZ को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन पे क्लिक किया, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। बिल्कुल सही, तो हमारे पास आउटपुट आ गया, ही इज़ प्लेइंग वी आर लर्निंग पाइथन फाइल हैंडलिंग। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, 3 लाइनें हैं। अब हमें करना ये है कि जो रीड लाइन फंक्शन होता है उसके बारे में समझते हैं। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, हमारी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो पहले एक लाइन पढ़ी जाएगी, फिर दूसरी लाइन पढ़ी जाएगी, फिर तीसरी लाइन पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं एक नई विंडो बना लेता हूँ उसके लिए, फाइल को रीड करने के लिए हम लिखते हैं एफ इक्वल्स टू ओपन, मैंने किया और फाइल का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर XYZ.txt। जो मोड रहेगा वो रहेगा हमारा आर मोड, क्योंकि मुझे रीड करना है। रीड करने के बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे डेटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, डेटा को। अगर प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रीड टेस्ट के नाम से इसको फाइल को सेव कर देते हैं एंड सी आउटपुट क्या आएगा। देखिए आउटपुट आया ही इज़ प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, ही इज़ प्लेइंग आया और उसके बाद क्योंकि हमने लास्ट में /n लगाया था इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कंटेंट तो आया नहीं है। सारा कंटेंट क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही लाइन रीड होगी एक बारी में। अगर आपको दूसरी लाइन रीड करनी है तो आपको दोबारा से इसको कॉपी करना होगा और फिर से लिखना होगा। अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए सेकेंड लाइन भी आएगी। देखो क्या आया, ही इज़ प्लेइंग स्पेस वी आर लर्निंग पाइथन, फिर से स्पेस आ गया। ठीक है, अगर आपको फिर से करना है तो आप फिर से लिख सकते हैं। अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी तीनों लाइन रीड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि यहाँ पर लाइंस कितनी हैं। 5 लाइन भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, कितनी भी लाइंस हमारे पास यहाँ हो सकती हैं। तो हमें इस स्टेटमेंट को, एक तो डेटा को रीड करने का और दूसरा प्रिंट करने का जो हमें स्टेटमेंट है वो हमें बार बार लिखना पड़ेगा और ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि हम लोग लगा देते हैं फॉर लूप और फॉर लूप से हम लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज लिख दिया और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 कॉमा। अब मैं यहाँ पर एंड क्या लिखूँ, मुझे क्या पता कितनी लाइन्स वहाँ पर हैं। भाई वहाँ पर 10 भी हो सकती हैं तो 10 लिखना पड़ेगा या 11 लिखना पड़ेगा, राइट। 11 लिखना पड़ेगा 10 लाइन रीड करने के लिए। अगर वहाँ पर 5 लाइनें हैं तो मुझे 6 लिखना पड़ेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कितनी लाइन्स हैं। तो हमारा जो फॉर लूप है ये तो हमारा फ्लॉप आइडिया है, ये तो हमारा काम नहीं करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा लूप है, वो यहाँ पर काम करेगा, जिसका नाम है वाइल लूप। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर वाइल लूप लिखेंगे। लेकिन वाइल लूप कैसे चलेगा, देखो वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक डेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर डेटा। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ लिख दिया डेटा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी चीज़ समझाता हूँ। होता क्या है, ये जो वाइल लूप है ना, ये वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक इसकी कंडीशन अंदर ट्रू रहती है। कंडीशन ट्रू है तो प्रोसेस चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोसेस रुक जाएगा। अब अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डेटा और डेटा के अंदर मैंने ब्लैंक एक स्टोर कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। और अगर मैं इसको एज इट इज़ रख दूंगा तो लूप मेरा चलेगा नहीं। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा चाहिए सो दैट हम लोग क्या करें, हम इस लूप को चला सकें।
ऐसा करने के लिए देखिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एफ डॉट रीड लाइन। मैंने क्या लिख दिया, एफ डॉट रीड लाइन। तो हम लोगों ने क्या किया, पहली लाइन तो बाहर रीड कर दी लूप से, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम यह लिख देंगे कि प्रिंट कर देते हैं डेटा को, राइट। और उसके बाद हम इस लाइन को एनएनसी से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहली जो लाइन है, सबसे पहली लाइन कौन सी है, देखिए सबसे पहली लाइन है ही इज़ प्लेइंग, ये हमारी रीड हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको ट्रू रिजल्ट देना शुरू कर देगा। क्योंकि रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा डेटा। प्रिंट डेटा हो जाएगा मतलब क्या होगा कि यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ही इज़ प्लेइंग। उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन रीड करेगा। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी रीड होगी, ये होगी हमारी लूप के अंदर वी आर लर्निंग पाइथन। ये कहाँ रीड होगी, ये लूप के अंदर रीड होगी। अब क्योंकि लूप के अंदर रीड होगी तो फिर से प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस फिर से चलेगा तो क्या होगा, जो डेटा है फिर से ट्रू हो जाएगा। फिर से ट्रू हो जाएगा तो फिर प्रिंट डेटा होगा। प्रिंट डेटा होगा तो क्या प्रिंट होगा, वी आर लर्निंग पाइथन। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, अगली बार फिर से क्या होगा, रीड होगा फाइल हैंडलिंग। कहाँ रीड होगा, यहाँ पर रीड होगा। उसके बाद फिर डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से ट्रू हो जाएगी। फिर से ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट डेटा होगा। प्रिंट डेटा होने के बाद अगली लाइन यहाँ पर क्या है, अगली लाइन तो कुछ भी नहीं है, अगली लाइन कुछ नहीं है तो डेटा हो जाएगा ब्लैंक। और मैंने आपको बताया था कि डेटा अगर ब्लैंक होता है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है, उसकी स्टेट क्या होती है, फॉल्स होती है। और क्योंकि ये फॉल्स होती है तो आपका जो कंडीशन है ये वहीं की वहीं फॉल्स हो जाएगी, लूप आपका रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हो यूजिंग रीड लाइन फंक्शन। एक बार चला के देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमने सिंपली क्या लिखा, वाइल के अंदर डेटा लिखा, प्रिंट डेटा किया और फिर से हमने लाइन को रीड कर लिया। और इससे क्या होगा, मल्टीपल जो डेटा है वो रीड होता चला जाएगा। मुझे लगता है रीड लाइन अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे काम करता है, किस तरह से प्रोसेस है। जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसको लैपटॉप पे प्लीज़ करिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ इस वजह से, क्योंकि बस देखने से काम नहीं चलेगा। देखोगे ना तो 5 मिनट के लिए याद रहेगा, अगले दिन वो भूल जाओगे। तो बेटर क्या है कि इसको करके देखो, खुद से फाइल बनाओ, रीड करो डेटा, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। गलती है वीडियो को चेक करो दोबारा से मैंने कैसे किया है, फिर फर्दर उस पर काम करो, तभी जाके आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव हो पाएंगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो कि है रीड लाइन्स फंक्शन। देखिए अगला जो फंक्शन है वो है रीड लाइन्स फंक्शन। जो क्या करेगा अभी आपको मैं समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले f = ओपन, और फाइल का नाम हमारा पता है आपको क्या था, xyz.txt, और जो मोड रहेगा वो r मोड रहेगा। तो ये लाइन तो सेम रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी डेटा है उसको हम लोग रीड करेंगे यूजिंग रीड लाइन्स फंक्शन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं डेटा f.readlines, ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, डेटा को। और देखिए अब आंसर क्या आएगा, ये देखिए। सो आउटपुट क्या आया हमारा, देखिए लास्ट लाइन देखिए, ही इज़ प्लेइंग, ये हमारी पहली लाइन आई। उसके बाद वी आर लर्निंग पाइथन हमारी दूसरी लाइन आई। और लास्ट में क्या आया, फाइल हैंडलिंग। और ये कहाँ है, ये देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ है, एक लिस्ट के अंदर है, राइट। तो इस तरीके से हमारा रीड लाइन्स फंक्शन काम करता है। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहली लाइन को फोकस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, डेटा का 0। ओके, अगर डेटा का 0 लिख देंगे तो देखिए क्या प्रिंट होगा, केवल इसने प्रिंट किया ही इज़ प्लेइंग। ये तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो किस वजह से आ रहा है, वो तो इस वजह से आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो फर्स्ट लाइन चाहिए। तो फर्स्ट लाइन कैसे आएगी, डेटा का 0 इंडेक्स प्रिंट कर दो। तो ये क्या हुआ, लिस्ट का 0 इंडेक्स प्रिंट हो गया। अगली लाइन अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो प्रिंट कर दो किसको, डेटा का 1, डेटा का 1 प्रिंट कर दीजिए। देखिए अब क्या होगा, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन्स प्रिंट होंगी। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर दीजिए डेटा का 2। अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो तीनों लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। अब इसका एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, देखो लूप से समझाता हूँ, लूप से कैसे होएगा। तो लूप से करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा लूप है, उसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन डेटा, और डेटा के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, आई को। अब देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप से चला सकते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले सारा कंटेंट कहाँ डालना पड़ेगा, डेटा नाम के वेरिएबल में डालना पड़ेगा। तो मैं एक बस सिंपल सी बात है, जिन स्टूडेंट्स को ये प्रोसेस अच्छा लगता है वो इस प्रोसेस के थ्रू काम कर सकते हैं, और जिसको पुराना वाला प्रोसेस अच्छा लग रहा है जिसमें हमने फाइल लूप यूज़ किया था रीड लाइन के साथ, अगर उससे करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेसेस सेम है, दोनों के दोनों आपके रिजल्ट सेम दे सकते हैं।
बट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी कितनी प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है अच्छे से प्रोसेस समझ आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, हमारी वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैंने अभी भी देखा है, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम लोग अपनी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।